आज हम बात करने वाले हैं अपने जिस्म के डिफेंस सिस्टम की, यानी इम्यून सिस्टम की। ये एक बहुत ही पेचीदा कोड की तरह है और हम इसी कोड को समझने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर हम एक ऐसी कंडीशन को देखेंगे जिसमें यह डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। कभी सोचा है कि हमारा जिस्म हर वक्त बैक्टीरिया और वायरस जैसे लातादाद दुश्मनों से कैसे लड़ता रहता है? इसका जवाब है हमारा इम्यून सिस्टम। ये बिल्कुल हमारी अपनी पर्सनल आर्मी की तरह है जो हर वक्त अलर्ट रहती है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम कुछ हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि यह हेमोरल इम्यूनो डेफिशिएंसी आखिर है क्या, फिर उसकी निशानियों पर नजर डालेंगे, इसकी वजूहात क्या हैं, इसे डॉक्टर्स पहचानते कैसे हैं, और आखिर में इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से और इस पहली पहेली को सुलझाते हैं कि ह्यूमोरल इम्यून डिफिशिएंसी होती क्या है। अगर बिल्कुल आसान जबान में समझे ना, तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जिस्म की इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। अब ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे हमारे इम्यून सिस्टम के कुछ खास खिलाड़ी हैं। आप ऐसे समझें कि बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, प्लाज्मा सेल्स उन फैक्ट्रियों के मास्टर कारीगर हैं, और एंटीबॉडीज वो हथियार हैं जो दुश्मनों से लड़ने के लिए बनाए जाते हैं। तो जब इन तीनों में से कोई भी गड़बड़ कर जाए तो पूरा डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। यहाँ एक क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं। ये कंडीशन आती है हीमेटोलॉजी यानी खून की बीमारियों की फील्ड में। इसकी सबसे बड़ी निशानी बार बार होने वाले इन्फेक्शंस, खास तौर पर साइनोसाइटिस। इसकी एक बड़ी वजह पैदाइशी तौर पर बी सेल्स का ना होना हो सकता है, और दूसरी वजह मल्टीपल माइलोमा जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। और इसका सबसे अहम इलाज है इम्यूनोग्लोबुलिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, तो अब आते हैं अपनी तफ्तीश के अगले हिस्से पर। यहाँ हम उन सुराहों यानी उन वार्निंग साइंस को देखेंगे जो बताते हैं कि जिस्म के डिफेंस सिस्टम में कुछ ठीक नहीं है। देखें, इस कंडीशन की सबसे बड़ी और सबसे कॉमन निशानी है इन्फेक्शंस का बार बार होना, जैसे साइनोसाइटिस, सेप्सिस यानी खून का खतरनाक इन्फेक्शन, जिल्द के इन्फेक्शंस और निमोनिया। और ये इन्फेक्शंस बार बार इसलिए होते हैं क्योंकि जिस्म का डिफेंस सिस्टम इनको पूरी तरह से ख़त्म ही नहीं कर पाता। और पता है इसमें सबसे मुश्किल बात क्या है? कि जब तक इन्फेक्शन ना हो, इस कंडीशन का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। जैसा कि इस कोड में कहा गया है कि ये इन्फेक्शन का खतरा तो बढ़ाती है, लेकिन इन्फेक्शन के बगैर इसे पकड़ना मुश्किल है। मतलब ये कि जब तक कोई बार बार बीमार पड़ना शुरू ना कर दे, ये मसला छुपा ही रहता है। तो अब सवाल ये है कि ये सब होता क्यों है। चलें अब इन वजूहात को देखते हैं जो इस इम्यून सिस्टम की कमजोरी के पीछे हो सकती हैं। अच्छा, इसकी वजूहात को ना हम दो बड़ी कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक है प्राइमरी वजूहात जो पैदाइशी या जिनियाती होती हैं, मतलब मसला शुरू से ही इम्यून सिस्टम के अंदर होता है। और दूसरी है सेकेंडरी वजूहात, ये बाद में किसी और बीमारी, इन्फेक्शन या कैंसर की वजह से होती हैं। प्राइमरी वजूहात की कुछ मिसालें देखें। एक है एक्स लिंक्ड एगामा ग्लोब्यूलीमिया। बहुत लंबा नाम है, लेकिन इसका मतलब यह है कि जिस्म में बी सेल्स बनाने वाली जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस ही नहीं होती। फिर है सेलेक्टिव IgA डेफिशिएंसी, जिसमें एक खास किस्म की एंटीबॉडी की कमी हो जाती है। ये सब जेनेटिक मसले हैं। और अगर सेकेंडरी वजूहात की बात करें तो उनमें मल्टीपल माइलोमा और क्रॉनिक लिम्फाइड ल्यूकीमिया जैसे ब्लड कैंसर्स शामिल हैं। और हाँ, एड्स भी एक बड़ी वजह है जो इम्यून सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचाती है। ये नंबर देखें, काफ़ी हैरानकुन है। जो सबसे कॉमन प्राइमरी कंडीशन है ना, सेलेक्टिव IgA डेफिशिएंसी, वो तकरीबन 1000 में से एक शख्स को होती है। इसका मतलब क्या हुआ? यही कि बहुत से लोग शायद इसकी किसी हल्की सी फॉर्म के साथ जी रहे होंगे और उन्हें पता भी नहीं होगा। वो सोच रहे होंगे कि उन्हें बस नज़ला जुकाम ज़्यादा होता है। अच्छा, तो जब ये सारी निशानियां नजर आएं और शक हो, तो डॉक्टर्स इस पहेली को सुलझाते कैसे हैं? चलें अब डायग्नोसिस के प्रोसेस को समझते हैं। देखें, डायग्नोसिस का एक पूरा तरीकाकार होता है। स्टेप 1, खून में इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी एंटीबॉडीज का लेवल चेक किया जाता है। स्टेप 2, फिर बी सेल्स का काउंट किया जाता है। और स्टेप 3, फैमिली हिस्ट्री को देखा जाता है ताकि पता चले कि कहीं ये मसला जिनियाती तो नहीं। तो जब तशखीस हो जाए तो फिर आता है एक्शन प्लान का वक्त, यानी इलाज का मंसूबा। देखते हैं कि वो क्या होता है। ट्रीटमेंट के लिए ना एक 3 pronged अप्रोच इस्तेमाल की जाती है, मतलब 3 तरफा हिकमत अमली। पहला, जो भी एक्टिव इन्फेक्शन है उसे एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जाता है। दूसरा, इस बात पर नजर रखी जाती है कि कहीं कोई कैंसर तो नहीं बन रहा। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, वो है इम्यूनोग्लोबुलिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इम्यूनोग्लोबुलिन रिप्लेसमेंट थेरेपी ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जिस्म के डिफेंस सिस्टम को कुछ हथियार उधार पर देना, क्योंकि वो खुद नहीं बना पा रहा है। इसमें होता ये है कि सेहतमंद डोनर से एंटीबॉडीज लेकर मरीज को दी जाती हैं,
ताकि उसका इम्यून सिस्टम दोबारा से मजबूत हो जाए। तो खुलासा ये है कि हमोरल इम्यून डेफिशिएंसी हमारे जिस्म के दिफाई निज़ाम में एक बड़ा गैप ज़रूर है, लेकिन अहम बात यह है कि इसे पहचाना जा सकता है और एक अच्छे एक्शन प्लान के साथ इसे मैनेज भी किया जा सकता है। आखिर में बस एक सवाल छोड़े जा रहा हूं जिस पर सोचा जा सकता है कि हमारे इम्यून सिस्टम की ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये हमें अपनी ही बका और मजबूती के बारे में क्या सिखाती है।